हेलो फ्रेंड्स, संगीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये गनगौर के एक दिन पहले का ब्लॉग है जो हम लोग गुना बनाते हैं गनगौर माता पे चढ़ाने के लिए, वो वाला ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे इसकी ये मैं मीठे गुना बना रही हूँ जो मैदा के बनते हैं। सभी क्या बनते हैं, बस तरीका अलग होता है, कौन कैसे बनाते हैं। वैसे समथिंग समथिंग पूरा एक जैसे ही तरीका रहता है। तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे लगे। तो यहाँ पे मैंने मोन ले लिया था, तेल का मोन डाल दिया था मैदा में और फिर अच्छा टाइट डो तैयार कर लिया। बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे हम, तब तक हम नमकीन डो तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें भी थोड़ा सा मोन डाल दिया मैं बेसन वाले में, और नमक मिर्ची जीरा हींग वगैरह जो भी मसाला डलता है वो डाल दिया। और इसका भी हम अच्छे से, और मोन कम डाला हमने यहाँ पे, मीठा सोडा लिया। अगर मोन ज़्यादा डालते हैं तो फिर हमारे ये नमकीन गुना टूटते हैं, बनने में दिक्कत आती है। तो दोनों डो हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको बना लेते हैं। फ्रेंड्स, कल गनगौर है, आपको एडवांस में गनगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, अधिकतर सभी लोग गनगौर माता को पूजते हैं। स्वाग का बहुत बड़ा व्रत होता है, त्योहार होता है। और कई हम लोगों के यहाँ पे गुना से ही पूजे जाते हैं। सबके तरीके अपने अपने अलग अलग होते हैं। और कोई लोग गहने भी बनाते हैं गनगौर मैया के, जो इसके बेसन के गहने या फिर मैदा के, इस तरह के गहने भी बनते हैं, वो हम लोग नहीं बनाते हैं। यहाँ पे अब हम गुना बना लेंगे। जितने भी साइज हमको चाहिए उस हिसाब से हम बना लेंगे, छोटे बड़े जितने भी। अब हमने मैदा के गुना पूरे बना लिए, अब हम नमकीन बना लेते हैं। और मैदा के गुना बच्चों को काफ़ी पसंद है, चाशनी वाले जो अलग अलग डिज़ाइन में बनाए मैंने, जो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। और ये नमकीन हम लोगों को पसंद है, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो नमकीन और मीठे दोनों ही मैया को चढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नमकीन गुना भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे गुना बन चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से सुखा लेंगे, 2-4 घंटे के लिए फरेरे कर लेंगे। ज़्यादा नहीं सुखाना है और ना ही ज़्यादा गीले रखना है, उस हिसाब से हम कर लेंगे। और यहाँ पे मैं सारे गुना को अच्छे से थाली में जमा देती हूँ और फिर पंखे में सुखा दूँगी। क्योंकि यहाँ किचन में बनाए थे मैंने गुना, और मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे कि मैं बैठ के खाना बनाती हूँ, तो अब मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे और अलग रखना पड़ेगी। क्योंकि मुझे खाना बनाना, अब इसके बाद बैठ के बनाती हूँ, मैं खड़े खड़े खाना नहीं बना सकती। तो अब ये सारे गुना हटा लिए हमने। और अब हम शुगर की चाशनी तैयार कर लेते हैं, सिरप। तो यहाँ पे हमने आइडिया से ही शुगर ले ली थी, जितना अपने को अंदाज लग जाते हैं। आधा किलो के समथिंग मैदा थी हमारी, उस हिसाब से हमने पानी और शुगर ले ली। तो हमें तोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में हमें अंदाज लग जाता है कितना लेना है। तो यहाँ पे हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी अब पूरी तैयार होने वाली है। बस, तो अब हमने चाशनी को तैयार कर लिया है। अब हम तल लेते हैं, गुना को तलने की तैयारी कर रहे हैं। नमकीन मीठे दोनों तल लेंगे, उसके बाद फिर हम मैदा वाले गुना पे चाशनी चढ़ा देंगे। इस तरह से हम पहले लो फ्लेम पे तलेंगे, उसके बाद देख लेंगे, अगर लगेगा तो फिर तेज़ कर देंगे। इस तरह हमें आइडिया से तलना है। बस, तो यहाँ पे नमकीन गुने तल लेती हूँ। समथिंग तला ही गए हैं, उसके बाद मीठे तल लेंगे। अब हम मीठे तल लेते हैं। ये मीठे भी हमारे तैयार हो चुके हैं।
बस इसके बाद हम चाशनी को हमने ठंडा कर लिया है, उसके बाद गरम गुना को हम चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी में जैसे कई लोग तेज़ ले लेते हैं, जैसे गोली वाली, हम लोग मैं कम लेती हूँ चाशनी, ताकि वो शाइनिंग सी आ जाए, बस वो हम लोगों को पसंद है। तो ये शाइनिंग वाली चाशनी मैंने ली, ये चढ़ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेहंदी लगा दी थी बेटी ने, आता तो नहीं है उसको, पर हाँ कोशिश करी, उसने बहुत अच्छी लगी। सुहागन के हाथों में तो कैसी भी मेहंदी लग जाए तो अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे उसने लगा दी थी, पूरी पूरी कोशिश करी, उसको भी बहुत खुशी मिली, मुझे भी बहुत खुशी मिली। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी शक्ल नहीं दिखाई, बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर थी थकान के मारे। और अब बस हम गनगौर का दिन आ चुका है, ये वो गनगौर के एक दिन पहले की वीडियो थी। अब ये गनगौर का दिन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं जितना हो सकता है उतना यहाँ पे शूट कर लेती हूँ। बस यहाँ पे हम पूड़ी बना रहे हैं, क्योंकि गनगौर माता की जब पूजन होती है तो हम लोगों में पूड़ी हलवा तो बनता ही है, बाकी गुना तो चढ़ते हैं, पूड़ी हलवा बनाते हैं। तो बस मैं ये यहाँ पे पूड़ी बना ली मैंने। तो यहाँ पे हमारी पूड़ी भी तैयार हो चुकी है। और मैं रायता बना रही हूँ पूड़ी के साथ। और बाकी ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि मैं अधिकतर वीडियो बनाऊं, लेकिन सभी चीज़ नहीं बता सकते, काफ़ी स्किप हो जाती है। तो यहाँ पे मैं मोटे मोटे तौर पर बता रही हूँ कुछ कुछ, और बहुत सारी चीज़ें छूट गई है जो बहुत काम रहता है। जैसे पूरा सुबह से रात तक इतना हाउसवाइफ को रीति रिवाज इतने काम रहते हैं, वो सब हम नहीं बता पाते हैं। काफ़ी प्रॉब्लमें भी क्रिएट होती है, काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, और इसलिए तो ज़्यादा नहीं शूट कर पाते इतने सारे काम में, इतने रीति रिवाज में। तो यहाँ पे मैंने रायता भी हल्का पुल्का जैसे बना लिया। बस अब हम गनगौर की पूजन कर लेते हैं। मैंने गनगौर माता बिठा दी है, और आप सभी को गनगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखो गनगौर की मैंने थाली लगा ली है, पूरी कपड़े बना लिए गनगौर के। कपड़े भी मेरी बेटी ने बनाए हैं इस बार गनगौर के। और गनगौर माता देखो हमने घर पे ही बना, मतलब रेडीमेड ला के और घर पे ही सजा लिया था, घर पे ही पूजन कर ली। किसी के जाने में प्रॉब्लम होती है, घर पे हम कैसे भी कर लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जब भी टाइम मिलता है। तो यहाँ पे अब गनगौर मैया की मैं पूजन कर रही हूँ, और हम गनगौर माता को अब कपड़े पहना देते हैं। फ्रेंड्स, आपके कैसे होती है गनगौर की पूजन प्लीज़ बताना। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों में सब्सक्राइब करना। बस गनगौर की पूजन में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि 16 गीत गाना और इतनी मतलब इतने देर तक पूजन में काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी आराम से पूजन होती है। 16 गीत तो खैर मुझे नहीं आते हैं, कुछ किताब में से, कुछ ऐसे मोबाइल से, इस तरह से कैसे भी काम चलाया था। बस ये है कि श्रद्धा से करो तो भगवान सब मान्य करता है। पूरी रीति रिवाज किसी को नहीं आते हैं, गलतियाँ तो हो ही जाती है, चाहे वो अनजाने में हो। बस यहाँ पे हम पूजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बस रीति रिवाज त्योहारों पे पूरा दिन हो जाता है। और मुझे बाकी तो रीति रिवाज बाकी त्यौहार मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे गनगौर मैया की पूजन में प्रॉब्लम होती है। गीत वगैरह नहीं आते मुझे प्रॉपर, कुछ कुछ बस ऐसे ही तोड़ फोड़ के गा लेते हैं, काम चला लेते हैं। गनगौर मैया बस मान्य करें। और कुछ अभी इतनी प्रॉब्लम चल रही, लेकिन क्या बताऊँ मैं, कभी बताऊंगी जी। मतलब 2 साल से तो जैसे पहले भी बताया था, मेरा बेटा सही नहीं है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में आई थी, काफ़ी अस्पतालों के धक्के खाए। अब घर है, लेकिन कुछ चीज़ें सही हो गई उसकी, लेकिन मेरे बेटे की अभी मेमोरी नहीं आई है। तो सोचो एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, हम लोग कैसे क्या। लेकिन मैं जो ये ब्लॉग बनाती हूँ अभी बहुत कम बना रही और ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं ब्लॉग वगैरह इसलिए आई यूट्यूब पे कि एक मेरा एक सपना भी है, बचपन से सपना मान लो, और मुझे ब्लॉगर बनना भी है। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा बचपन का सपना भी है कि मैं सपोर्टर बनूं मेरे हस्बैंड की, सबकी, और मदद करूं और कुछ करूं, कमाऊं, मतलब कुछ भी समझ लीजिए। और मुझे बहुत ज़रूरी मैं अभी ब्लॉगर बनना है। जैसे एक
इसलिए मैं अभी इतना संघर्ष करके इतनी जैसे कि ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ यूट्यूब और वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो इतने संघर्ष में नहीं बन पाती। काफ़ी दिनों तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे और भी मेरा रेसिपी चैनल भी है, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही। अब मैं फिर कोशिश कर रही हूँ, बेटा सही हो जाए, बस मेमोरी आ जाए वापस, सब अच्छा हो। और बस ये समझ लीजिए कि ब्लॉगर बनना और यूट्यूब पे आना मेरी ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।